आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? इसका आंसर होगा 10। पहले धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जानते हैं। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। तो इसलिए इसमें पानी के कितने अणु उपस्थित है? तो इसमें पानी के 10 अणु उपस्थित हैं। अब धावन सोडा का रासायनिक नाम पूछा जाता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम भी याद रखना, सोडियम कार्बोनेट। अब धावन सोडा के उपयोग पूछे जाते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है और इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी किया जाता है। पूछा जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? धावन सोडा, या इसका रासायनिक नाम दे देगा सोडियम कार्बोनेट का। और इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में भी किया जाता है। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने क्वेश्चन को समझाने की भी कोशिश की है। क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किस यौगिक के निर्माण में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है? बोरेक्स में। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने में डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? बेकिंग सोडा। अब जानते हैं पहले, अब ये क्वेश्चन आया जैसे मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा। लेकिन अब अगर किसी में डीप बनाना हो तो बेकिंग सोडा नहीं देगा, इसका रासायनिक सूत्र लिख देगा ऑप्शन में। तो इसलिए आपको बेकिंग सोडा के रासायनिक सूत्र भी पता होना चाहिए। क्या होता है? NaCO3। अब हम बेकिंग सोडा के रासायनिक नाम की बात करते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। लेकिन वैसे बेकिंग सोडा का जो IUPAC नाम होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो इसलिए कहीं कहीं रासायनिक नाम कभी कभार सोडियम बाइकार्बोनेट आता है और कहीं कहीं पर सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता, कहीं कहीं पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और जिसे हिंदी में खाने का सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? NaCO3। अब हम जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और जानते हैं। जो मधुमक्खी का डंक है वो एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण हमें दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, और डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। ठीक है ना? तो बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है, मतलब दर्द कम हो जाता है। अब एक और जानते हैं, नेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नेटल क्या है? एक पादप है। आइए हम बता दें इसके बारे में। जो नेटल है वो डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। मतलब एक पौधा होता है छोटा सा, और वो क्या करता है, अगर वो चुभ जाता है तो वो मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। जैसे हमें तितैया या मधुमक्खी काट ली तो हमें दर्द होता है, इसी प्रकार इसके छुभने से दर्द होता है। तो वो कौन सा अम्ल छोड़ता है? वो मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण हमें दर्द होता है। आइए नेटल के बारे में और जानते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये नेटल का पौधा है जिसे हम बिच्छू बूटी भी कहते हैं। अब नेटल क्या है? नेटल एक शाकाहारी पौधा होता है जो जंगलों में उगता है। अब नेटल बिच्छू बूटी की पत्तियों, मतलब नेटल को हम हिंदी में बिच्छू बूटी कहते हैं। नेटल की पत्तियों में चुभने वाले बाल होते हैं जो गलती से छूने पर दर्दनाक डंक मारते हैं। ये जहरीले नहीं होते, लेकिन जैसे मधुमक्खी या तितैया काट ले तो उनके काटने से हमें दर्द होता है। तो इसके कारण भी हमें, अगर ये चुभ जाए तो इसके कारण भी हमें दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि ये मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। तो इससे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी यानी नेटल की पत्तियों से स्रावित होता है जो दर्दनाक डंक का कारण बनता है? आंसर क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल। अब ऐसे ही जैसे एक और ये क्वेश्चन सेट किया है, इसका आंसर क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.9722 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। क्या है? ये बहुत पूछा जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान ये है 5.9722 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा आंसर? 6 गुणा 10⁻24, क्योंकि किसी की पावर 24 नहीं है, यहाँ माइनस में है 24, तो ये गलत हो गया। हाँ 23 है, ये गलत है, इसलिए क्या है? 10⁻24। तो आंसर क्या है? 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश ऊतक के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं स्क्लेरन काइमा के। अब ये जो ऊतक है स्क्लेरन काइमा, ये ऊतक पौधे को क्या करता है? ये पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। जो नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है, यह स्क्लेरन काइमा ऊतक से बना होता है।
इस ऊतक की कोशिकाएं मृद होती हैं, ये लंबी और पतली होती हैं। इस ऊतक की भित्ति जो है वो लिग्निन के कारण मोटी होती हैं। तो आपको इतना याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश ऊतक के बने होते हैं, तो स्क्लेरन काइमा के ये बने होते हैं। अब एक और पूछा जाता है, जैसे आप किसी पौधे की गुद्दी को नवाते हो, मतलब टहनी को नवाते हो, तो वो नव जाती है, टूटती नहीं है, तो वो किसके कारण उसमें लचीलापन होता है? जो पौधे में लचीलापन का गुण एक स्थायी ऊतक, उसका नाम क्या है? कॉलेन काइमा के कारण होता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि पौधे में लचीलापन किस स्थायी ऊतक के कारण होता है? तो कॉलेन काइमा के कारण होता है। तो इसे भी याद रखना, यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। तो आपको इसके बारे में भी याद रखना, ये दोनों ऊतक बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र डैश है। तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? ये है Na2V4O7.10H2। Na2V4O7.10H2, ये बहुत बार पूछा जाता है। और बोरेक्स का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। अब जो बोरेक्स को हम हिंदी में सुहागा कहते हैं, बोरेक्स को हम हिंदी में सुहागा कहते हैं। तो बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। अब तो बोरेक्स के बारे में इतना जान लिए, तो आपको ये और जानना है, ये भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आएगा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। अब बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र क्या है? NaHCO3। अब धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3.10H2। अब कास्टिक सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र है NaOH। अब चिली साल्ट पेटर, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaNO3। अब दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।